फ्यूचर कैनेडियंस, दिस इज चकित। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी क्लास 12th में है और कनाडा स्टडी वीजा प्लान कर रहे हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आपको पूरी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मिले और आप अपनी जो स्टडी अब्रॉड की जर्नी है स्पेशली फॉर कनाडा वो आप इजीली प्लान आउट कर पाएंगे। सो नाउ जो भी क्लास 12th में स्टूडेंट हैं उनकी एग्जाम होंगे मार्च अप्रैल में और रिजल्ट आएगा मई जून में। सो मई जून में जब रिजल्ट आएगा तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। आपके पास आपका रिजल्ट होना चाहिए और आपके पास अपना आईएलटीएस का स्कोर होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। सो देर आर ओनली 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स व्हाट यू रिक्वायर इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर कनाडा। योर 10th, 12th, आईएलटीएस एंड योर पासपोर्ट। इन 4 डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप कोई भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू मीट द एंट्री क्राइटेरिया विच इज योर परसेंटेज एंड यू हैव 6 बैंड्स ईच टू अप्लाई अंडर एसडीएस कैटेगरी। सो अगर आप ये पहली बार प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एसडीएस की रिक्वायरमेंट क्या है इन ऑर्डर टू गेट द वीजा फॉर कनाडा। सो एसडीएस हैज 5 रिक्वायरमेंट्स। वन इज that you need to pay 1 year tuition fee. You need to have funds for your living expenses, which is your GIC, $10,000. You need to have a medical. You need to go to a DLI approved college, and you need to have 6 bands each in IELTS. So IELTS is an English proficiency exam which has 4 modules: reading, writing, listening, speaking. इन चारों में आपके 6 bands होने चाहिए out of 9. So this is simple. Now, which course you want to apply? Is maths required to apply for these courses? These are the very specific question which needs to be answered जब आप एक counseling session लेते हो. So, me as a counselor, it's my responsibility to suggest you the best course possible for your admission and then take care of your visa application. So, अभी पहले हमें जो पहली स्टेप होगी वो होगी हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि जो हमने प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट किया है वो कौन से कॉलेज में है, वो कॉलेज कैसा है, पब्लिक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। सो ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ एज अ एडमिशन एंड वीजा काउंसलर। उसके बाद जब हमारे पास ऑफर लेटर आ गया है देन वी नीड टू डिटरमाइन कि हम फीस ट्रांसफर कर पाए टाइम पर। अगर आपको लोन लेना है तो उसके पास आपके पास इनफ टाइम होना चाहिए। सो इसके लिए हमें बहुत तेजी से काम करना होगा। अगर आप मई में रिजल्ट लेके आते हैं, जून में रिजल्ट लेके आते हैं और सितंबर में अप्लाई करना है, अदरवाइज व्हाट ऑप्शन यू विल हैव, आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए जा सकते हो विच विल बी स्टार्टिंग इन जनवरी 23। सो अगर सितंबर नहीं होता है देन यू विल हैव जन 23। उसके लिए यू विल हैव लॉट ऑफ टाइम एंड यू विल हैव इनफ टाइम टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप विदाउट एनी हैसल कि बहुत लेट हो रहा है और हमने अप्लाई नहीं किया टाइम से। सो मई से सितंबर विल बी टू मच ऑफ रश एंड जनवरी विल बी रिलैक्स। सो आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे। तो जब भी आप ये प्लान करें कि आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं सो प्लीज गेट इन टच विद मी एंड आई वुड बी एबल टू गाइड यू स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से कौन से कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फीस है, आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, और फिर वीजा कैसे लेना है, एसओपी कैसे लिखना है, आपका मेडिकल कब होगा, आपका बायोमेट्रिक कैसे होगा। सो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आई वुड बी एबल टू गाइड यू थ्रू। सो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। नीचे दिए हुए नंबर पर आपको कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर जो ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया है आप उस पर मुझे ईमेल कर सकते हो एंड यू कैन स्पीक टू मी 1-to-1 एंड आई वुड बी एबल टू गाइड यू स्टेप बाय स्टेप और वी कैन टेक केयर ऑफ ऑल योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट राइट फ्रॉम द एडमिशन एज वेल एज द वीजा। सो आई होप आपको काफी क्लैरिटी आई होगी आप कैसे सितंबर 22 या फिर जनवरी 23 के लिए प्लान कर सकते हो। सो वट एवर क्वेश्चन यू माइट हैव just write it in the description box and I would be more than happy to help you out with all your visa processing as well as admission. So if you have liked this video then hit the like button. If you have liked this video then share it with your friends, show it to your family and subscribe to our channel. This is where you get all the information about Canada study visa process.
and we shall see you in our next video. Till then, take care of yourself and your loved ones. All the best and take care.